हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स इक्वालिटी। इक्वालिटी को अगर हम जनरली देखेंगे तो इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इक्वालिटी के बारे में कहते हैं इनइक्वालिटी वाज द काज ऑफ रिबेलियन इन मनी एरिस्टोक्रेटिक स्टेट्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी जो है इट वाज द काज ऑफ रिबेलियन इन मनी एरिस्टोक्रेटिक स्टेट्स। बहुत सारी एरिस्टोक्रेटिक स्टेट्स में जो रिबेलियन का काज था वो इनइक्वालिटी था। फॉर हिम जस्टिस वॉज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। उसके अकॉर्डिंग जस्टिस वॉज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। जब भी किसी इंडिविजुअल को हम लोग अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी अनड्यू एडवांटेज देते हैं तो ये दूसरे लोगों के दिलों में जो है वो ये जो एक रिविलियन वाला फीलिंग जो है, वो रिजेंटमेंट वाला फीलिंग जो है दूसरे लोगों के दिलों में क्रिएट कर लेता है। तो फर्स्ट काज जो है रिविलियन का है, दैट्स इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। लेकिन हम तो मॉडर्न टाइम्स की बात करेंगे। इन मॉडर्न टाइम्स द इनइक्वालिटी फाउंड इन द सोसाइटी टू टाइप्स की होती है। एक तो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, एक सोशल इनइक्वालिटी होती है। अब नेचुरल इनइक्वालिटी मीन्स नेचुरल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स। कोई इंसान जो है नेचुरल डिफरेंस इन द ह्यूमन बींग्स, कोई इंसान जो है वो सपोर्ट्स में अच्छा होता है, किसी को कोई टैलेंट होता है, किसी का कोई स्किल होता है। ये जो नेचर नहीं, वहीं से डिफरेंसेस क्रिएट किया। हर इंडिविजुअल को इक्वल कैपेबिलिटीज़ उसने नहीं दे दी है। तो हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटेलेक्ट। किसी का इंटेलेक्ट में डिफरेंस है, किसी की पावर कैपेबिलिटी, इस सब में डिफरेंस है। दैट्स नेचुरल इनइक्वालिटी एंड नेचुरल इनइक्वालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते अब। नेक्स्ट इज सोशल इनइक्वालिटी। अब सोशल इनइक्वालिटी क्या है? दैट्स अ डिफरेंस क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। जो नेचुरल नेचर ने नहीं क्रिएट किया, लेकिन वो डिफरेंस किसने किया है? उस स्टेट ने क्रिएट किया है। किसके बेसिस पे क्रिएट किया है? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, पावर, कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पुअर पीपल जो है दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी फुली। मेन रीज़न जो सोशल इनइक्वालिटी का, इट्स द क्रिएशन ऑफ द सच सर्कमस्टांसिस बाय द सोसाइटी ड्यू टू विच एवरी वन कैन नॉट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। सोसाइटी ने कंडीशंस ही ऐसी क्रिएट की है, एवरी वन जो है, हर एक इंडिविजुअल जो है उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं उनको कभी पढ़ने की, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर लेती है, तो हम उनको कैसे सोशली इक्वली ट्रीट करते हैं? पहले ही वो इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी नेचर ने उन पे इम्पोज नहीं की है, बल्कि सोसाइटी ने, सोशल नॉर्म्स ने, सोशल सर्कमस्टांसिस ने ऐसी इनइक्वालिटी क्रिएट की है कि वो अपनी एजुकेशन जो है वो अवेल नहीं कर सकते हैं। अब हम इक्वालिटी के कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं जो डिफरेंट थिंकर्स ने दे दिया। अकॉर्डिंग टू टर्नल, inequality is multidimensional and the elimination of the one aspect of the inequality often leads to aggravation of the other aspect of social, political and the cultural inequality. टर्नर का मानना है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अगर हम इनइक्वालिटी एक चीज़ में रिड्यूस करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है दूसरे एस्पेक्ट में क्रिएट हो जाती है। इनफैक्ट ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये किसका मानना है? टर्नर का मानना है कि हर एक ह्यूमन सोसाइटीज़ में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ होती है। जहाँ जहाँ हम एक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वहाँ वहाँ भी अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इनइक्वालिटीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये टर्नर का मानना था। उसके बाद नेक्स्ट थिंकर हरोल्ड लास्की के अकॉर्डिंग इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। किसी भी इंडिविजुअल को हम किसी भी टाइप का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। हर एक इंडिविजुअल जो है वो इक्वल माना जाएगा। इट मीन्स दैट द विल ऑफ द वन इज इक्वल टू द विल ऑफ द अदर। इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ द राइट्स। जहाँ पर एक की विल जो है उसका भी वही वैल्यू है, एक इंडिविजुअल की विल का भी वही वैल्यू जो दूसरे इंडिविजुअल के विल का वैल्यू होगा। Equal opportunities are laid open to all. Opportunities should be given to everyone to realize the implication of his personality. हराल्ड लॉस्की के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब हो गया फर्स्ट मीनिंग एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। किसी भी इंडिविजुअल को हम किसी भी टाइप का प्रिविलेज नहीं देंगे। एक तो राइट होता है दैट्स गिवन टू एवरीवन, लेकिन एक तो प्रिविलेज होता है। प्रिविलेज जो है वो हम किसी भी इंडिविजुअल का कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज़ आर लेड ओपन टू ऑल। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेंगे।
थर्ड, all must have access to social benefits and no one should be restricted on any count. हर एक इंडिविजुअल को सोशल बेनिफिट्स का एक्सेस मिलना चाहिए और किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन. एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन. तो हरोल्ड लास्की के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वालिटी की डेफिनेशन की 4 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज. किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर लेड ओपन टू द ऑल. हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे. थर्ड वन इज एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स एंड द फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन. अब हम बारकर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. The principle of equality accordingly means that whatever conditions are guaranteed to me in the form of rights shall also and in the same measure be guaranteed to others, and whatever the rights are given to others shall be given to me. बारकर के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस मुझे दी जाती हैं इन द फॉर्म्स ऑफ द राइट्स, वो वही वाली कंडीशंस जो है दूसरे इंडिविजुअल्स को भी अवेलेबल होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द राइट्स. जो कंडीशंस एक के लिए अवेलेबल है, मेरे लिए अवेलेबल है, वही दूसरों के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए. ये किसकी डेफिनेशन ऑफ राइट्स है? दैट्स बाकर. उसके बाद नेक्स्ट थिंकर हमारे पास ब्रेन टर्नर ने भी हमें कुछ ये डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी दे दिया. अकॉर्डिंग टू हिम द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. इसमें ये 4 डायमेंशंस इसने भी दे दिया है. First one is that fundamental equality of persons. Everyone is equal. Second one is equality of opportunity. हर एक को equal opportunity तो दे दो. एग्जाम में बैठने का मौका तो सबको देखो. फिर वो equality of outcome है, कौन पास हो जाएगा कौन फेल हो जाएगा. पहले equality of opportunity तो दे दो. सिर्फ equality of opportunity भी काफ़ी नहीं है. equality of condition जो है वो दूसरा डायमेंशन है. फर्स्ट वन इसके दैट इक्वालिटी ऑफ पर्सन. एवरी पर्सन इज इक्वल. हर एक इंसान को एग्जाम देने का राइट है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी दे दो एग्जाम देने का. थर्ड वन इज इक्वालिटी ऑफ कंडीशन. ऐसा नहीं कि कोई बहुत फार फ्लंग एरिया से आ रहा है और कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. पहले उनको इक्वल कंडीशन पे, पहले वो अपनी रेस इक्वल पॉइंट से शुरू करेंगे. उनको इक्वालिटी ऑफ कंडीशन प्रोवाइड कर दो. इसी के लिए गवर्नमेंट ने अफर्मेटिव एक्शन जो है वो, जिसमें रिजर्वेशन जो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को प्रोवाइड कर लेते हैं. एंड फोर्थ वन इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम. जब हम इक्वल कंडीशन क्रिएट करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो इक्वल होंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह करेंगे. नहीं, हम सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, इक्वल कंडीशन क्रिएट करेंगे, तो रिजल्ट्स जो है फिर वो सिर्फ डिफरेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स. नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी. अब इक्वालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं. लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी. द फर्स्ट इज लीगल इक्वालिटी. लीगल इक्वालिटी मतलब एवरी रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. एवरी लॉ इज द सॉवरेन इन नो पर्सन नो मैटर हाउ ग्रेट ही इज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अबोव द लॉ. कोई भी इंडिविजुअल अबोव द लॉ नहीं है. रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्पोज हो जाएगा. एंड सेकेंड वन इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ. हर एक सब्जेक्ट जो है वो इक्वल होगा इन द आइज ऑफ लॉ. ऐसा नहीं है कि कुछ लॉ कुछ इंडिविजुअल्स के लिए एक होगा और दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए दूसरा होगा. नहीं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो कोई क्लास 4th है, कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो बेगर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा. लॉ इज़ नॉट टू मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर. रिच के लिए अलग लॉज नहीं है, पुअर के लिए अलग लॉज नहीं है. एवरी वन इज इक्वल. Number third is equal protection of law. Equal protection of law does not mean absolute equality. While the law will not make any distinction between the people, equal protection means that on the ground of reasonable circumstances, certain discrimination can be made. Equal protection का मतलब on the basis of reasonable circumstances. Circumstances के basis पे कुछ discrimination जो है वो की जाएगी. इसमें हम example, it means treating equals equally and unequals unequally. इसमें हम लोग example यही लेंगे कि that किसी की
प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसमें हम कहते हैं जो इक्वल होंगे उनको इक्वली ट्रीट करो, जो अनइक्वल होंगे उनको अनइक्वली ट्रीट करो। फॉर एग्जांपल रेस आप कर रहे हो, उसमें से नॉर्मल कैंडिडेट्स जो है वो 100 है, लेकिन उसमें से कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को आप उन नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ इक्वली ट्रीट नहीं करा सकते हो। उनके लिए डिफरेंट लॉ होंगे, जो इक्वल होंगे, जो अनइक्वल होंगे उनके लिए डिफरेंट लॉ। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। Political equality simply means one man, one vote. According to Lasky, political equality means the authority which exerts that the power must be subject to the rules of democratic governance. Political equality के मतलब first one is that voting right. Everyone, it means that without any discrimination on the basis of religion, caste, property, everyone should have the right to vote. Second one is right to contest election. थर्ड वन इज़ राइट टू गेट द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स एंड अवार्ड्स। उसके बेसिस पे भी हम किसी को वहाँ पे भी हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। राइट टू एक्सप्रेस और टू मेक द पार्टीज। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू गेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। Next is social equality. Social equality means no one should be considered inferior or superior on the basis of family, caste, creed. सोशली हम किसी पे भी कोई सोशली हम किसी को भी इन्फीरियर नहीं कंसिडर कर सकते हैं। वुमेन शुड नॉट बी गिवन द लेस राइट्स दैन द मैन। वुमेन जो है उसको लेस राइट्स हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं देन द मैन। सोशल इक्वालिटी डिमांड्स दैट वुमेन शुड गेट द बिहेवियर इन इक्वली रिस्पेक्टेबल कंडीशन। वुमेन को भी एक इक्वल रिस्पेक्टेबल कंडीशन जो है वो मिलनी चाहिए। Social equality stresses on the establishment of such a society in which the social intercourse between the human beings should get encouragement. Social intercourse means absence of the prohibition in the marriage relations and eating habits. It means that socially हम लोग equally treat करेंगे, कोई भी restriction नहीं होनी चाहिए. Economic equality. Economic equality refers to a state where all the individuals have the similar kind of the income, wealth and access to the basic resources. its key concept इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स कि दैट एक तो इनकम इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर एक को इक्वल आप इनकम प्रोवाइड करो। इट मीन्स रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट अर्नर्स। ऐसा नहीं है कि दैट कुछ 10% या 5% ऑफ पॉपुलेशन के पास सारे रिसोर्सेज होंगे, 95% पॉपुलेशन के पास कुछ भी नहीं होगा। Second one is wealth distribution. Wealth distribution ensuring the assets are not concentrated in the hands of the few. Assets जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल, कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ के पास। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम पहले अवेलेबल होनी चाहिए और हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? एवरी वन शुड हैव द इक्वल चांस टू सक्सीड। हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू सक्सीड अपना बिजनेस खोलने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। एसेस टू द सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट। हर एक इंडिविजुअल को एसेस टू एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए। अब हमारे पास इक्वालिटी का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। कौन कहते हैं? दो थिंकर्स से जो कहते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज लॉर्ड एक्टन एंड एलेक्जेंडर एंड एलेक्सिस डी टॉकवेल। ये कहते हैं कि दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, और दूसरा जो है लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर। ये अलग नहीं हो सकते हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये किस थिंकर ने कहा है? रूसो, मैटलैंड, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस, लिंडसे, टाउनी, बाकर, लास्की एंड मैकफर्सन। इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा इक्वालिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, मॉडर्न इनइक्वालिटी एंड social inequality, natural inequality and social inequality. Natural inequality means created by the nature and social inequality होगा social circumstances जो भी सोसाइटी ने क्रिएट कर दी है। सेकेंड वन इज हमने बहुत सारी डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी पढ़ा। टर्नर ने बोला कि दैट इक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इनइक्वालिटी अगर हम एलिमिनेट करेंगे एक एस्पेक्ट में तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर लेता है अनदर एस्पेक्ट में। हराल्ड लास्की ने बोला हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है इक्वालिटी के। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, सेकेंड वन इज एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज आर लेड ओपन टू ऑल, थर्ड वन इज एक्सेस टू सोशल बेनिफिट एंड द फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। बाकर ने बोला वॉट एवर द कंडीशंस आर गारंटीड टू मी इन द फॉर्म ऑफ द राइट्स shall also be guaranteed to others
बैन टर्नर ने हमें 4 कंपोनेंट्स दे दिया। फर्स्ट वन इज़ इक्वालिटी ऑफ पर्सन्स, सेकेंड वन इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाके वो पहले, फिर उसके बाद होगा इक्वालिटी ऑफ द कंडीशंस, एंड लास्ट वन इज़ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी मतलब रूल ऑफ लॉ होगा, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इक्वल, equality before law, equal protection of law. Political equality, right to vote, right to contest election, right to form the political parties. Social equality matlab women should not be treated as inferior or any other section of the society, they should be treated they should not be treated inferior. Economic equality means all the individuals should have the access to the basic income, wealth. Wealth distribution means that wealth should not be concentrated in the hands of the few, and equal opportunity means the same chance to succeed should be provided to everyone. And the last one is access to service, मतलब हर एक individual को equal access to education, housing, employment मिलना चाहिए. And liberty and the equality are opposite to each other. is the Lord Acton and the Alexander Tocqueville कहता है, and liberty and the equality are complementary to the each one. Rousseau, Maitland, T.H. Green, Hobhouse, Lindsley, Townley, Barker, Lasky, and the Macpherson in there. Thank you so much.